जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा सचिवालय सुरक्षा प्रहरी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, तो निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। पावापुरी कहां स्थित है। पूछा गया है कि पावापुरी कहां स्थित है, तो बिहार में स्थित है पावापुरी। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, बताना है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे जो हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, कौन सी, तो प्रकाश तरंगे जो हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं और ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है G20 का सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुआ था। कहां पर, तो नई दिल्ली में। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर होगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उन सभी प्रश्नों को इकट्ठा करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला जो प्रश्न है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को। कब, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस कब, तो 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी। जागृत भारत पत्रिका क्या, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी, जागृत भारत पत्रिका। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। प्रदूषण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो प्रदूषण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब, तो प्रदूषण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो 1985 में। कब, तो 1985 में खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार मिला। गंगा नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है, तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है ये गोमुख है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हो जाएगा। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है। याद रखना है, गलती नहीं करना है। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। बिहार का सूख किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का सूख कहते हैं कोसी नदी को। बिहार का सूख किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। कौन, तो पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 का आंकड़ा आपको याद रखना। क्या याद रखना है, तो 22 का आंकड़ा। जैसे कि पूछा जाए 22 मार्च क्या, तो 22 मार्च क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस। क्या, तो 22 मार्च को हो जाएगा जल दिवस। 22 अप्रैल की जब बात होगी तो 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, फिर 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो याद रखना 22 का आंकड़ा। 22 मार्च पूछा जाए तो जल दिवस, 22 मई पूछा जाए तो जैव विविधता दिवस, और 22 अप्रैल अगर पूछा जाए तो पृथ्वी दिवस। याद रखना है। क्षोभ मंडल से समताप मंडल पर तापमान पर क्या प्रभाव होगा, यानी कि जब आप क्षोभ मंडल से समताप मंडल पर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव होगा, तो वृद्धि होगी। जब क्षोभ मंडल से आप समताप मंडल पर जाएंगे तो तापमान में क्या होगा, तो वृद्धि होगी। अगला है सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो सलाल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। सलाल
विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब? तो चंपारण के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था या आमंत्रित किया था? तो किसने? कमेंट करके आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन है जो ध्यान से वीडियो को देखते हैं। चेरो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में। कहाँ पर? तो चेरो जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दौलत राम। प्रश्न आपसे है कि बताना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। पूछा गया था बिहार के प्रथम राज्यपाल तो जयराम दौलत राम थे, लेकिन आपको कमेंट बताना है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। देखते हैं कौन कौन महारथी है जो कमेंट में इसका उत्तर देगा। अगला है, मानव शरीर को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? तो मानव शरीर को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर होगा। सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? तो तटीय या ज्वारीय वन राइट आंसर होगा। सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? तो तटीय या ज्वारीय वन। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। सबसे कठोर पदार्थ। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कहाँ पर? तो गोलकुंडा जो है ये तेलंगाना में स्थित है। प्लेग कैसे फैलता है? तो प्लेग फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा। जितने बैक्टीरिया से फैलते हैं रोग उनको आपको याद रखना है। पंडित का टिक न्यू है वेटीरिया। इस प्रकार आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन हो जाएगा। प्रोटीन का पादप स्रोत ये सोयाबीन होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में। कहाँ पर? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। किस जिले में? तो पश्चिमी चंपारण में। समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो ये जर्मनी में हुआ। कहाँ पर? तो समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? 30 से 45 दिन होता है। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? तो 30 से 45 दिन। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? तो भारत के संविधान की रक्षा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान की रक्षा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट का आकार घनाभाकार होता है। ईंट का आकार कैसा होता है? तो घनाभाकार। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। पूछा जाए किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर? तो उड़ीसा में। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला है, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाते हैं गरीबी उन्मूलन दिवस। कब? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन दिवस। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है। केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता? जड़। क्या हो जाएगा? तो जड़। भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? तो शारदा नदी। क्या हो जाएगा? तो भारत नेपाल को शारदा नदी बांटती है। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। याद रखना है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। बास्केटबॉल खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती है। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो पृथ्वी पर जल की मात्रा जो है 71% है। कितना? तो 71%। बिहार में सबसे ज़्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? किशनगंज में। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन की राइट आंसर होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा। राजभाषा याद रखेंगे, राष्ट्रभाषा नहीं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा। कौन? तो अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर होगा।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। पूछा गया था कि 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। हरियाणा की जो कौन सी नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा हो जाएगा। शीतला माता मंदिर कई बार पूछा गया है, ये हरियाणा गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पर? तो गुड़गांव में। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन द्वीप है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो वैरन द्वीप है। क्या है? तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम वैरन द्वीप है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व हैं। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है दूधसागर जलप्रपात। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई? भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 60 से 62 यानी कि 2 वर्ष बढ़ा दिया गया? तो 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 60 से 62 कर दी गई। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? तो वेमोस चंद्र बनर्जी। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? तो वेमोस चंद्र बनर्जी। जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है जवादी पहाड़ी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ पर होता है? तिब्बत नदी में। कहाँ पर? तो तिब्बत नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसता है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी राइट आंसर होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये कहना था। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। लोकसभा का पूछा जाए तो 5 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखा गया है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो चौथे स्थान पर था। राजा राममोहन राय पुरस्कार से सम्मानित APK प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान में। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। 2018-19 तक मध्य प्रदेश था। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीज। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है लौटा दी थी। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुई चावल के साक्ष्य हमें। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि। क्या होगा? तो 2 नदियों के बीच की भूमि अर्थ है मेसोपोटामिया का। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने विदिशा नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदायी हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करेंगे, ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है।
गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है सही उत्तर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में प्रयोग होता है इंसुलिन। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लुई वेर्ड के द्वारा। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान सही उत्तर होगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाता कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो दोस्तों इतने प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों को याद करना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।